हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण मैथ्स में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंतर्गत आने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो आप चाहे आपके एग्जाम्पल के हों या तो उसके क्वेश्चन की बात कर ले, सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर फिर भी कहीं पर डाउट है तुम लोग कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है। हम आज क्या पढ़ेंगे, मतलब आज वाले वीडियो लेक्चर हम ये पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है भाई, देखो क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है कि मतलब उस एक्सरसाइज में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमको जानना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि बिना उस टॉपिक को जाने आप उस क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो, आप उस प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन नहीं लगा सकते। चलिए, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे मान लीजिए आपका एक्सरसाइज 1.3 में उप समुच्चय क्या होते हैं, इंग्लिश में बात करें उसे हम सबसेट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका वास्तविक या उचित समुच्चय। वास्तविक या उचित समुच्चय अगर हिंदी में बात इंग्लिश में बात करें तो उससे हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका एक और टॉपिक है वो आपका होता है अधिसमुच्चय जिसे बोलते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं होती हैं, ये तीन टॉपिक होती हैं जो आपका क्या होती है एक्सरसाइज 1.3 के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए बारी बारी करके इन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उप समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। क्या उप समुच्चय, ठीक है, उप समुच्चय इंग्लिश में बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ठीक है, ये होता है। और उसके बाद आपका क्या होता है वास्तविक या उचित समुच्चय। क्या होता है वास्तविक या उचित समुच्चय, वास्तविक या उचित समुच्चय होता है। और अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। बहुत ही समझ लो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ये जो टॉपिक हम तीन टॉपिक जो बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये आपका ये समझ लीजिए कि एक्सरसाइज 1.3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उप समुच्चय, वास्तविक उचित समुच्चय क्या होता है। इसके बाद हम समझते हैं आपका अधि समुच्चय क्या होता है, अधि समुच्चय। और इंग्लिश में बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर सेट क्या होता है। इन सब सारी चीज़ों को बारी बारी से समझेंगे। चलिए पहले नंबर पाते हैं आपका, यानी उप समुच्चय क्या चीज़ है। भाई इसकी देखो डिफिनेशन जो होती है, तुमने इसकी डिफिनेशन इस तरीके से लिखोगे कि यदि मान लीजिए हमारे पास दो प्रकार के समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है दूसरा समुच्चय बी है, तो समुच्चय समुच्चय बी का सबसेट तब होगा जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। सपोज करिए, फिर से इसका डिफिनेशन इस तरीके से लिखोगे तुम लोग कि समुच्चय समुच्चय बी का सबसेट तब होगा जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या हो, बी में होगा, तब जाकर समुच्चय समुच्चय बी का आपका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। और समुच्चय ए का सबसेट तब होगा जब समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव क्या हो, समुच्चय ए में हो। ठीक है, तब जाकर उसका आपका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। बात को समझो कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय आपका ए है, और इसमें जो एलिमेंट्स मान लीजिए हमारे पास है 8, 7, 9 और उसके बाद क्या है 11। ठीक है, चलिए 11 हटा देते हैं, 8, 7, 9 ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए समुच्चय ए का अवयव है। ठीक है, और समुच्चय बी मान लीजिए हमारे पास अवयव हो गए 15 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, और 9 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 8 हो गया। अब मैं आपसे ये पूछूं क्या समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट है, क्या समुच्चय बी समुच्चय ए का सबसेट है। ठीक है, दो प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये कह दूं कि क्या समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट है या समुच्चय बी समुच्चय ए का सबसेट है। तो मेरे भाई डिफिनेशन पर चले आओ तुम लोग कि उप समुच्चय की जो डिफिनेशन होती है कि दो प्रकार, अगर आपके दो प्रकार के समुच्चय दिए हैं तो समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट तब होगा जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। समुच्चय बी समुच्चय ए का सबसेट तब होगा जब समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। ठीक है, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट तब होगा जब क्या हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या हो, समुच्चय बी में हो। तो यहाँ देख रहे हैं 8, 7, 9 है, और यहाँ भी क्या है 8, 7, 9 है। तो हम कहेंगे कि जो समुच्चय ए है वो समुच्चय बी का क्या है, सबसेट है, यानी ये सबसेट बी है, ये सबसेट बी है। तो अब इसमें ये देखते हैं क्या बी सबसेट ए है। तो बी सबसेट ए के लिए क्या होना चाहिए, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, ए में होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं 8, 7, 9, 8, 7, 9 यहाँ भी, 8, 7, 9 यहाँ है।
लेकिन 15 और 11 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं समुच्चय बी में जो आपका ए में नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा, बी इज नॉट सबसेट ए, बी इज नॉट सबसेट ए सबसेट बी तो है लेकिन बी इज नॉट सबसेट ए। ठीक है, तो ये तुम लोग नोट रखोगे कि किसी भी समुच्चय का कोई भी समुच्चय सबसेट तब होगा दूसरे समुच्चय से जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या हो, समुच्चय बी में हो। ठीक है, तब जाकर समुच्चय ए का प्रत्येक तब जाकर समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या होगा, सबसेट होगा। और समुच्चय बी समुच्चय ए का सबसेट तब होगा जब समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव क्या हो, समुच्चय ए में हो। ठीक है, तो मतलब ये आपके डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि उप समुच्चय क्या होते हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें आपको इक्वलिटी का मतलब समझाएंगे हम। पहले हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं, तीनों पॉइंट को समझ लेते हैं, उसके बाद इक्वलिटी का मतलब बताएंगे कि कहाँ पर इक्वल लगाया जाता है और कहाँ पर इक्वल नहीं लगाया जाता। ठीक है, चलिए आते हैं इसके बाद वास्तविक और उचित समुच्चय में। वास्तविक या उचित समुच्चय किसे बोलते हैं, यानी प्रॉपर सबसेट किसे बोलते हैं, उसको समझो तुम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए दूसरा समुच्चय बी है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन ये होती है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो आपका ए में नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय ए जो होगा वो समुच्चय बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। बात को समझो, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए में एलिमेंट्स हैं 18, 19, 25। ठीक है, ये हमारे पास ए में एलिमेंट्स है, और बी में हमारे पास एलिमेंट्स मान लीजिए हमारे पास है 25 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, और उसके बाद आपका 18 हो गया। बात को समझो। ठीक है, तो हम आपसे ये कहें क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। 18, 19, 25, तो 18, 19, 25 इसमें है, और एक शर्त और होना चाहिए कि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं हो। तो मेरे भाई 25 एक अवयव ऐसा है समुच्चय बी में जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है, तो हम कहेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट क्या है, बी है। ये प्रॉपर सबसेट क्या है, बी है, यानी इसमें जो समुच्चय ए है समुच्चय बी का आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अब चलिए आते हैं कि आपका जैसे हमने यहाँ इक्वलिटी का चिन्ह लगाया है, यहाँ पर इक्वलिटी का चिन्ह नहीं लगाया है। ठीक है, इसको समझो तुम लोग। जैसे इसमें हम इक्वलिटी चिन्ह कब नहीं लगा सकते और कब लगा सकते हैं, जैसे इसमें क्या हो सकता है, इसमें समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर हो सकता है, मतलब इसमें आपका समान समुच्चय हो सकता है, लेकिन इसमें समान समुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं सकता, क्योंकि भाई इसमें शर्त है कि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो समुच्चय ए के में नहीं हो। ठीक है, लेकिन इसमें आपका कोई शर्त नहीं है, इसमें आपका ये होना चाहिए कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा, तब जाकर समुच्चय बी का सबसेट होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं आपसे ये कह दूँ कि मान लीजिए ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3 है, और बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं मान लीजिए हमारे पास 2, 3 और 1 है, ये है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ कि ये देखिए समुच्चय ए और समुच्चय बी ये आपका क्या है, समान समुच्चय है। ठीक है, समान समुच्चय तभी तो हम ये कह सकते हैं कि ए सबसेट बी है और आपका क्या है, बी सबसेट ए है। क्यों, क्योंकि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में है और ए का प्रत्येक अवयव क्या है, बी में है, और यहाँ आपका क्या हो रहा है, ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, यानी यहाँ आपका क्या हो सकता है, समान समुच्चय हो सकते हैं। यहाँ आपका क्या हो सकता है, समान समुच्चय हो सकते हैं। जब ये समान समुच्चय है तो हम यहाँ इक्वलिटी का भी चिन्ह लगा देंगे, यानी इसमें उप समुच्चय में क्या होगा कि इक्वलिटी का चिन्ह हम लगा पाना हमारे लिए संभव होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर तो हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में आपका क्या होगा, वास्तविक या उचित समुच्चय में क्या होगा कि समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इक्वलिटी का चिन्ह नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका शर्त ये होगा कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए कभी भी बी के बराबर नहीं होगा, लेकिन इसमें आपका क्या होगा, ए बी के बराबर होगा। इसमें आपका क्या होगा, ए बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ इक्वलिटी का चिन्ह लगाते हैं, और यहाँ नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी बात है, लेकिन वैसे आपका क्या होता है कि अगर मान लीजिए बराबर है तो लगा भी सकते हैं, और नहीं बराबर है तो नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं कि इक्वलिटी का चिन्ह हमको कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे इसमें आपका क्या होता है कि इसमें हम कभी भी नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि इसमें आपका प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब समुच्चय बी का प्रत्येक समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो समुच्चय ए में ना हो। तो भाई जब एक अवयव इसमें अधिक हो जाएगा बी में,
बी में अधिक हो जाएगा तो समुच्चय बी के तो बराबर होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये सब सारी चीजें मतलब उप समुच्चय क्या होते हैं और आपका प्रॉपर सबसेट यानी वास्तविक उचित समुच्चय क्या होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग मतलब इसको समझ लिए होंगे। आगे चलते हैं, इसके बाद अधि समुच्चय क्या होता है, सुपर सेट किसे कहते हैं, इसको समझो तुम लोग। जैसे हम ये कह दें कि ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो आपका क्या है, 1 2 3 4, उसके बाद क्या है 5 है। और बी में जो एलिमेंट्स है मेरे भाई वो आपका क्या है, मान लीजिए 2 है, 5 है, उसके बाद 1 है, ठीक है। तो हम ये आपसे कहें कि क्या ये सबसेट बी है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 है, यहाँ 2 5 1 है, ठीक है। मतलब इसमें 4 है, इसमें 4 है ही नहीं है, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें 3 है ही नहीं। तो मैं आपसे अब ये कह दूँ, दूसरा प्रश्न मैं आपको ये कह दूँ, क्या समुच्चय बी समुच्चय ए का सबसेट होगा? बिल्कुल होगा। यानी इसमें आपका क्या है, बी सबसेट ए है, बी सबसेट ए है, लेकिन ए सबसेट बी नहीं है, ठीक है। जब बी सबसेट ए हो तब वहां पर आपका क्या होता है, तब आपका क्या होता है कि तब आपका जो ए सुपर सेट क्या होता है, बी होता है। ए सुपर सेट क्या होता है, बी होता है। यानी जब बी सबसेट ए हो तब जाकर वहां समुच्चय ए समुच्चय बी का आपका क्या होता है, सुपर सेट होता है। यानी यहाँ पर आपका ये है समुच्चय ए जो है, समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या है, समुच्चय बी का क्या है, सुपर सेट है। क्या है? सुपर सेट का मतलब अधि समुच्चय है। तो ये सब सारे मतलब ये भी कंफर्म हो गया होगा, ठीक है, अधि समुच्चय, ठीक है। मतलब जब बी सबसेट ए हो, जब बी सबसेट ए समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय हो तब जाकर जो ए होता है, समुच्चय ए होता है वो समुच्चय बी का आपका क्या होता है, अधि समुच्चय होता है, यानी सुपर सेट होता है, ठीक है। तो ये सब ये तीन चीजों आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गई होंगी ना। जहां पर ना समझ में आए तो वहां पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया, तो उन सब सारी चीजों को एक बार फिर से बता दिया जाएगा। चलिए, तो ये हमने समझ लिया कि उप समुच्चय क्या होते हैं, वास्तविक या उचित समुच्चय क्या होता है, अधि समुच्चय क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। चलिए अब इसको रब करते, तुम लोग इसको नोट करिए, ठीक है। इसके बाद हम ये समझते हैं कि वास्तविक संख्या रेखा पर मतलब हाँ अंतराल आर के रूप में उप समुच्चय के रूप में पढ़ते हैं कि अगर कोई इंटरवल आपका मतलब हमारे पास वास्तविक संख्याओं के रूप में है तो उसमें आपका किस तरीके से हम उसको समुच्चय निर्माण रूप में करते हैं, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर रब करते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक क्या है, उसको देखते हैं, उसको देखते हैं। चलिए आते हैं इसके बाद अगला टॉपिक पर, जो दूसरे नंबर का जो टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 1.3 के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें हमको ये पढ़ना है अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में। आर का मतलब रियल नंबर से वास्तविक संख्याएं के रूप में है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि अंतराल क्या होता है, इंटरवल क्या होता है। मेरे भाई ध्यान से समझो तुम लोग। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या वास्तविक संख्या रेखा है, क्या है, वास्तविक संख्या रेखा है, ठीक है। इसमें हमने मान लिया कि हमने ये आपका क्या है, ए है और दूसरा पॉइंट आपका बी है। ये आपका ए पॉइंट, दूसरा आपका क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए व बी के बीच जितनी संख्याएं आएंगी, ए व बी के बीच जितनी संख्याएं आएंगी वो आपका क्या कहलाएगी, इंटरवल कहलाएंगे। यानी ए व बी के बीच क्या कहलाएंगे, अंतराल कहलाएंगे, ठीक है। मतलब इस तरीके भी कह सकते हैं ए व बी के बीच सभी संख्याएं या ए से बी तक सभी संख्याएं वो आपकी क्या कहलाएगी, अंतराल कहलाएंगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। इंटरवल यानी क्या बोलते हैं, अंतराल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, दो प्रकार के अंतराल होते हैं। एक आपका होता है खुला अंतराल, ओपन इंटरवल जिसे बोलते हैं, और एक आपका होता है बंद अंतराल होता है। तो चलिए बारी बारी समझते हैं कि आपका खुला अंतराल क्या होता है और बंद अंतराल क्या होता है। इन सब सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक तरफ हम लिखते हैं आपका खुला अंतराल और एक तरफ लिखते हैं आपका बंद अंतराल, ठीक है। एक तरफ खुला अंतराल, दूसरा तरफ हम क्या लिखते हैं, बंद अंतराल। खुले अंतराल में क्या होता है, जैसे हम समझे कि ये हमारे पास क्या हो, वास्तविक संख्या रेखा है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब वास्तविक संख्या में क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के बीच की संख्याएं होती है, ठीक है। और अगर आपको जो अंतराल आपका दिया होगा इस टाइप से दे दिया है, यानी ए
कॉमा बी। बहुत ध्यान से समझना तुम लोग कि अगर हमको क्या मतलब ए की तरफ छोटा कोष्ठक लगा है और बी की तरफ भी छोटा कोष्ठक लगा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपका क्या है, ना तो आपका ए शामिल है और ना ही आपका बी शामिल है। ठीक है, मतलब ये खुला अंतराल हो गया, ना तो इसमें ए शामिल है ना तो बी शामिल है। तो इसका मतलब तुम लोग समझो, यानी ए कॉमा बी का मतलब ये है कि ए व बी के बीच, ए व बी के बीच सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं, ए व बी के बीच सभी वास्तविक संख्याएं। समझो बात को, मतलब ए व बी के बीच सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी, लेकिन ए व बी नहीं आएंगी। क्या होगा, ए व बी नहीं आएंगी, मतलब ए व बी के बीच वो सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी, लेकिन उसमें ना तो ए शामिल होगा ना तो बी शामिल होगा। तो ये आपका क्या होता, अंतराल हुआ, ये आपका अंतराल हुआ। इसी अंतराल को अगर हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, मझले कोष्ठक में x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब जो भी एलिमेंट्स होगा वो वास्तविक संख्या से समुच्चय रखेगा, जो भी एलिमेंट्स होगा वो आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या समुच्चय रखेगा। और सच दैट ए छोटा है, सॉरी ए छोटा है x से, ए छोटा है x से। इसका मतलब ये होगा मेरे भाई, जब ए व बी के बीच सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी, तो ए व बी के बीच यानी जो भी एलिमेंट्स आएगा वो आपका क्या होगा, ए से बड़ा होगा, ए से बड़ा होगा, लेकिन आपका क्या होगा, बी से छोटा होगा, क्योंकि ए व बी के बीच सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है। तो ए क्या होगा, यानी जो ए होगा वो क्या होगा, एक्स से छोटा होगा, लेकिन वो यक्स आपका क्या होगा, बी से छोटा होगा। ठीक है, मतलब जो एक्स होगा वो ए से बड़ा होगा, लेकिन वही एक्स आपका क्या होगा, बी से छोटा होगा। मतलब इस इंटरवल को, इस अंतराल को अगर हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, एक्स बिलोंग टू आर सच दैट ए छोटा होगा यक्स से, यानी यक्स बड़ा होगा, लेकिन वही यक्स आपका क्या होगा, बी से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि हमको ए व बी के बीच सभी वास्तविक संख्याएं को लिखना है, ए व बी के बीच हम सभी वास्तविक संख्याएं को लिख रहे हैं, इसलिए आपका क्या होगा, ए व बी के बीच लिख रहे हैं, तो जो भी एलिमेंट्स होगा वो एक ए से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, बी से छोटा होगा। ठीक है, तो इसका अगर हमको इस टाइप का अगर अंतराल दिया हो, जैसे मैं ये कह दूँ, चलिए हमारे पास है 3 है, उसके बाद आपका 4 है, ये आपका अंतराल दे दिया। ठीक है, वास्तविक संख्या रेखा पर ये आपका अंतराल दे दिया। अब आपसे इसमें इसको ये कहेगा कि आप इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, तो इसको कैसे लिखोगे, इस टाइप से बिल्कुल लिख देंगे, x बिलोंग्स टू r, जिसमें आपका क्या होगा, 3 छोटा होगा x से और x छोटा होगा किससे, r से। ठीक है, तो ये इसका मतलब इस वाले इंटरवल का अगर समुच्चय निर्माण रूप लिखना है तो इस टाइप से हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वाला आप समझ लिए होंगे कि खुला अंतराल क्या होता है। अब बंद अंतराल पर चले आइए, बंद अंतराल में क्या होगा। ठीक है, समझो बात को कि आप में इसमें आपका क्या होता है, बंद अंतराल में क्या होता है। ठीक है, जैसे बंद अंतराल में क्या होगा कि ये आपका वास्तविक संख्या रेखा होगा इस टाइप से, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच होती है। इसमें हमने इस टाइप से कर दिया, यानी ए की तरफ हमने बड़ा कोष्ठक लगा दिया और बी की तरफ हमने बड़ा कोष्ठक लगा दिया। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है, यानी इसमें आपका ए भी शामिल है और आपका क्या है, बी भी शामिल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बड़ा कोष्ठक ए कामा बी का मतलब ये हुआ, ए से बी तक, ए से बी तक क्या होगा, ए से बी तक सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ए से बी तक सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी उसमें ए भी शामिल होगा और बी भी शामिल होगा और उसके बीच जितनी संख्याएं आएंगी वो भी शामिल होगा। ठीक है, तो अगर इसका हमको समुच्चय निर्माण रूप लिखना तो इसको इस तरीके लिखेंगे, x बिलोंग टू r। ठीक है, सच दैट a छोटा और बराबर है x से, बात को समझो, a छोटा और बराबर x, यानी जो x का मान होगा वो a से क्या होगा, बड़ा और बराबर हो सकता है, क्या होगा, बड़ा और बराबर हो सकता है, लेकिन वही x का मान आपका क्या होगा, b से
छोटा और बराबर होगा, बी से क्या होगा, छोटा और बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब समझो कि ए से बी तक सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो इसमें मतलब इसका मतलब ये होगा जो यक्स होगा, जो एलिमेंट्स होगा वो ए से क्या होगा, बड़ा और बराबर होगा, लेकिन वही यक्स आपका क्या होगा, बी से छोटा या उसके बराबर होगा। तो ये आपका क्या होता है, बंद अंतराल होता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लिए होंगे कि खुला अंतराल क्या होता है और बंद अंतराल क्या होता है। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन इस टाइप से पूछ देगा कि चलिए आप इस टाइप से हमने दे दिया 1,2, ये आपका अंतराल दे दिया, 1,2 हमने क्या दिया, अंतराल दे दिया। ठीक है, आप इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप में इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू आर सच दैट एक छोटा और बराबर है किसके, x से, लेकिन यक्स क्या होगा, यक्स छोटा और बराबर किससे होगा, 2 से होगा। ठीक है, मतलब जो x होगा वो एक से क्या होगा, बड़ा और बराबर तो होगा, लेकिन वही यक्स आपका क्या होगा, 2 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से अगर हमारे पास है दोनों तरफ बड़ा कोष्टक लग गया, मतलब दोनों, एक की तरफ भी बड़ा कोष्टक है, 2 की तरफ भी बड़ा कोष्टक है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें हमको क्या करना है, एक व दो के बीच सभी वास्तविक संख्याएं हमको लिखना है, 1 व 2 के बीच सभी वास्तविक संख्याएं लिखना है। ठीक है, तो ये होता है। और इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका एक ए की तरफ छोटा कोष्टक लग गया, बी की तरफ छोटा कोष्टक लग गया, इसमें मतलब ये है कि ए व बी के बीच हमको सभी वास्तविक संख्याएं लिखनी है। चलिए, इसमें हम कुछ इस खुला अंतराल मतलब इस अंतराल के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए इसको रब कर दें कि इधर समझ, चलिए इधर समझ लेते हैं, इधर तो दिखाई दे रहा होगा, चलिए यहाँ समझ लेते हैं। चलिए ऊपर इसको रब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ इसमें हम ये समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर इस टाइप से दे दिया गया कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक तो संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं में। ठीक है, ये होती हैं। अगर इसमें आपका इस तरीके दे दिया कि चलिए ए की तरफ छोटा कोष्टक लग गया, बी की तरफ बड़ा कोष्टक लग गया, तो अब देखो हमने ये बताया था कि छोटा कोष्टक लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपका क्या है, ए शामिल नहीं, यानी ए आपका खुला अंतराल हो गया, लेकिन आपका इसमें क्या है, बी शामिल है, बी शामिल है। तो इसका समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, इस अंतराल को अगर हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको इस तरीके लिखेंगे, x बिलोंग टू आर, x बिलोंग टू आर, ए छोटा है x से, लेकिन x छोटा और बराबर किससे होगा, b से होगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, अगर बायां पक्ष खुला है और बी दायां पक्ष क्या है, बंद है। ठीक है, मतलब अगर ए की तरफ छोटा कोष्टक है और बी की तरफ क्या है, बड़ा कोष्टक है, तो इसका मतलब ये है कि ए इसमें क्या है, ए आपका ए शामिल नहीं है, लेकिन आपका क्या है, बी शामिल है। और इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे तो एक्स का संबंध किससे होगा, रियल नंबर से होगा। लेकिन अब देखो ए शामिल नहीं है, इसका मतलब समझो कि ए शामिल नहीं होगा, लेकिन एक के बाद जो संख्याएं होंगी वो तो शामिल होंगी, तो वो जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, ए से बड़ी होंगी। तो ए से बड़ी मतलब जो यक्स का मान होगा उससे बड़ा होगा, लेकिन वही यक्स का मान क्या होगा, बी से छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इस टाइप से आ गया। चलिए इसमें हम इस तरीके लिख, चलिए बी की तरफ छोटा कोष्टक लगा देते हैं और ए की तरफ हम बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें क्या है, बी शामिल नहीं है, बी शामिल नहीं है, लेकिन आपका क्या है, ए शामिल है। अगर इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप लिखना है तो x बिलोंग्स टू आर सच दैट बी छोटा है किससे, x से, बी छोटा होगा किससे, x से, यानी x बड़ा होगा b से। ठीक है, तो और वही x आपका क्या होगा, छोटा और बराबर होगा किससे, a से। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि जो b होगा बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें बिल्कुल यही आपका प्रक्रिया इसमें अपनाएंगे कि b व a के बीच, मतलब b और a का मतलब ये हुआ कि b को छोड़कर a तक आने वाली सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसका मतलब हमको b को छोड़ देना है, b के बाद वाला तो लेना होगा, तो जो भी संख्याएं लेंगे वो आप क्या, जो भी एलिमेंट्स लेगा वो क्या होगा, मतलब b से बड़ा होगा।
जब वो बी से बड़ा होगा तो मतलब यक्स बड़ा हो जाएगा, तो बी यानी यक्स बड़ा है बी से, लेकिन वही यक्स आपका क्या होगा ए से छोटा होगा या ए के बराबर होगा। तो ये आपके दो पॉइंट होते हैं इसके अंतर्गत आने वाले, मतलब खुला अंतराल बंद अंतराल के अंतर्गत दो पॉइंट होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका अंतराल के रूप अंतराल क्या होता है, उसमें खुला अंतराल और बंद अंतराल क्या होता है, ठीक है। और उसमें अगर मान लीजिए दायां पक्ष खुला है बाएं बंद है तो उसको हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, और बाएं पक्ष खुला है दायां पक्ष बंद है, ठीक है, और उसको हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद उसमें हम चलिए इसी के अंतर्गत को हम कुछ हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मतलब उसको थोड़ा बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए उसमें देखते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल कुछ कर लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आपका अंतराल दिया है, -23 दिया है और 5 दिया है, -23 दिया और क्या दिया 5 दिया। बात को समझो, बहुत सिंपल है। अब इसका मतलब क्या है कि ये आपका इस टाइप यहाँ क्या लगा, मतलब बड़ा कोष्ठक लगा है, तो इसका मतलब ये है कि -23 शामिल तो है लेकिन 5 आपका शामिल नहीं है। -23 तो शामिल लेकिन 5 तो शामिल नहीं। तो इसका अगर हमको समुच्चय निर्माण रूप लिखना है तो इसको किस टाइप लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। मतलब जो x है यानी जो x होगा वो किससे संबंध होगा, रियल नंबर से संबंध रखेगा, रियल नंबर से संबंध रखेगा। और इसमें क्या होगा, -23 छोटा और बराबर होगा x से, लेकिन वही x आपका छोटा होगा किससे, 5 से। समझ में आ गया होगा कि जो x का मान होगा मेरे भाई वो आपका क्या होगा, -23 होगा या -23 से क्या होगा, बड़ा होगा, -23 होगा या -23 से बड़ा होगा, लेकिन वही x का मान क्या होगा, 5 से छोटा हो जाएगा। वही x का मान क्या हो जाएगा, 5 से छोटा हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर अंतराल दिया है तो अब इस टाइप से उसका समुच्चय निर्माण रूप लिख देंगे। चलिए इसके बाद इसी के माध्यम से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान कर चलिए हमारे पास ये दे दिया 6,12 दे दिया, इधर 6 लगा दिया इधर 12 लगा दिया, मतलब इधर आपका छोटा कोष्ठक इधर बड़ा कोष्ठक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसमें आपका क्या है, 6 शामिल नहीं है, 6 शामिल नहीं है, लेकिन बी आपका क्या है, शामिल है। 6 शामिल नहीं लेकिन बी आपका यानी 12 आपका क्या है, शामिल, लेकिन 6 आपका शामिल नहीं है। तो इसका अगर हमको समुच्चय निर्माण रूप लिखना तो इसको इस टाइप लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, सच दैट लगा देंगे। अब इसमें क्या होगा कि आपका क्या है, इसमें 6 शामिल नहीं है, तो 6 से बड़ी संख्याएं शामिल होंगी, तो जो बड़ी संख्या होंगी वो 6 से बड़ी होंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि 6 छोटा होगा किससे, यक्स से, और यक्स छोटा बराबर किससे होगा, 12 के, ठीक है। तो इस टाइप हम मतलब जितने भी एग्जाम्पल आ सकते हैं मतलब उसको बनाकर उसको हम कर सकते हैं। चलिए इसके बाद इसमें आते हैं आगे चीज़ें देखते हैं कि आपका पावर सेट क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए इसको तुम लोग नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको साथ साथ में नोट डाउन करते रहिए, आगे चलते हैं इसके बाद। चलिए इसके बाद आते हैं आपका अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, अगला टॉपिक आपका ये है घात समुच्चय क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बात करें तो इसे हम पावर सेट बोलते हैं। और इसके बाद जो टॉपिक आपका है सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे इंग्लिश में बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, यानी सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं घात समुच्चय क्या होता है, इसके बारे में समझते हो। देखिए घात समुच्चय की जो डिफिनेशन है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय दिया गया है तो उस समुच्चय में जितने उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वही आपकी क्या कहलाएगी, पावर सेट कहलाती है। मेरे भाई ध्यान से समझो कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय ए है, उस समुच्चय मान लीजिए अवयव की संख्या क्या है, 1 और आपका क्या है 2 है, 1 व 2 है, ठीक है। इस समुच्चय में जो उप समुच्चयों की जो संख्या होगी उसे हम क्या बोलते हैं, घात समुच्चय बोलते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ ए से, पी ऑफ ए से। तो इसमें आपका क्या होगा, जो फाई होता है वो आपका सभी समुच्चयों का क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय हो वो आपका जो फाई होता है वो सभी समुच्चयों का क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। तो फाई आपका हो गया, और एक आपका क्या हो जाएगा, यानी मतलब एक अवयव लेकर चल रहे हैं तो आपका 1 हो जाएगा, दूसरा आपका 2 हो जाएगा। अब 2 अवयव को लेकर चलेंगे तो 1, 2, बस यही होगा, यही आपका क्या कहलाएगा, पी ऑफ ए कहलाएगा। नंबर आप पी ऑफ ए की बात कर ले तो नंबर आप पी ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा। यानी इस घात समुच्चयों में जो अवयव की संख्या वो कितनी है, 4 है। और पी आपसे केवल घात समुच्चय पूछेगा तो केवल हम इतना बता देंगे तो 5 है, 1 है, 2 है और उसके बाद 1, 2 है। और नंबर आप पी आपे की बात करें यानी घात समुच्चय में अवयव की संख्या कुल कितनी हुआ आपका 4 है। इसके लिए आपका ये सूत्र होता है कि नंबर आप पी आप ए बराबर क्या होता है, 2 की पावर n के होता है। 2 की पावर n के मतलब अगर समुच्चय ए में हमारे पास 2 अवयव हैं तो नंबर आप पी आप ए का मान कितना हो जाएगा, 2 की पावर n की जगह कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर कितना होगा 4। तो पी आप ए का मान कितना हो जाएगा, पी आप में कुल कितने अवयव होंगे, आपका कितना होंगे 4 अवयव होंगे। जैसे इसमें आपका 2 अवयव था तो पी आप में कुल कितने अवयव है, 1 2 3 4 अवयव हैं। ठीक है, अगर इसमें आपका 3 अवयव होता, जैसे मानकर चलिए कि ये कहते हैं कि ए बराबर हमारे पास क्या है, 1 2 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नंबर आप पी आप ए का मान कुल कितना आएगा, 2 की पावर 3 यानी 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 अवयव आएंगे। कैसे आएंगे पी आप ए, चलिए निकालते हैं। मतलब इस समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कुल कितनी उसको देखते हैं। तो एक आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब लेकर किसको चलेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाते हुए चलेंगे तो एक आपका क्या हो जाएगा 1 व 2 हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा 1 व 3 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 व 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और कहीं पर 1 2 हुआ, उसके बाद कितना हुआ आपका, हाँ 1 2 हुआ, 1 3 हुआ, उसके बाद 2 3, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मतलब 8 होने चाहिए। तो कहीं पर देखें फिर से कहीं मिस नहीं हुआ, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, उसके बाद 1 2 हमने लिख लिया, ठीक है, और 2 3 लिख लिया, उसके बाद 1 3 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा चेक करते हैं इसमें कि आपका ये थोड़ा से यहाँ देखते हैं आपका पी आप के बराबर कितना 8 अवयव होने चाहिए। चलिए दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर से इसको लिखते हैं, ऊपर समझते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, अगर समुच्चय ए में हमारे पास 2 अवयव हैं तो पी आप ए में कुल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 एलिमेंट्स आएंगे। चलिए इसको थोड़ा ऊपर समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे मान लीजिए समुच्चय ए है हमारे पास है, बात को समझना, इसमें जो एलिमेंट्स है 1 है, 2 है, उसके बाद क्या है 3 है। अब हम इसमें हमको क्या निकालना है, हमको इसमें घात समुच्चय निकालना, पावर सेट निकालना है कि घात समुच्चय में अवयव की संख्या कुल कितनी होगी ये हमको बताना है। तो इसमें कुल कितने उप समुच्चयों की संख्या होती है ये देख लेते हैं। तो ए बराबर हमारे पास एक तो 5 हो जाएगा, 5 क्या होता है सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। दूसरा आपका एक एक अवयव लेकर चल रहे हैं पहले, तो 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपका कितना होगा 3 हो जाएगा, उसके बाद आप 2 2 लेकर चलेंगे तो 1 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 3 हो जाएगा और उसके बाद 3 अवयव लेकर चलेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 2 और 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे तो घात समुच्चय में अवयव की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि नंबर आप पी आप ए बराबर किसके होता है 2 की पावर n के रूप का होता है। तो n आपका क्या बताता है, किसी समुच्चय में अवयव की संख्या बताता है। तो 2 की पावर कितना 3 करेंगे तो 8 होगा, तो 8 होनी चाहिए इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पी आप यहाँ से लिख देंगे, पी आप ए का मान ये है और नंबर आप पी ए का मान पी आप ए का मान देखें तो आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे नंबर आप पी आप ये बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका घात समुच्चय समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अगला जो हमारे पास है सार्वत्रिक समुच्चय, चलिए इसके थोड़ा सा डिफिनीशन देखते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय जो डिफिनीशन आपका ये कह रहा है कि यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हो तो इस निश्चित समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। जैसे समझो ए बराबर 2 4 6, बी बराबर 1 3 5 7 डॉट डॉट आपका इनफाइनाइट तक है और n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो अब इसमें आपका यहाँ n एक क्या होगा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि समुच्चय ए क्या है, समुच्चय n का आपका क्या है सबसेट है, यानी जो a है वो सबसेट किसका है n का है और b भी सबसेट किसका है n का, यानी समुच्चय a के प्रत्येक अवयव क्या है n में है, समुच्चय b के प्रत्येक अवयव क्या है n है।
तो यन आपका क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, जिसमें आपका क्या है, सारे समुच्चय हैं, यानी ए व बी के सारा सबसेट, मतलब ए के प्रत्येक अवयव n में है, बी का प्रत्येक अवयव n में है, यानी ए सबसेट n है, बी सबसेट n है, तो n आपका एक प्रकार का क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा, पहले इसमें आपका कुछ एग्जाम्पल भी था, देख लेते हैं कि एग्जाम्पल है कि नहीं है। ठीक है, इसमें आपका एग्जाम्पल भी है, मतलब 9, 10, 11 ये आपके 2 एग्जाम्पल है इसमें। चलिए इसमें, हाँ चलिए इसको इसमें एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से पहले इसको रब कर दे, उसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पहले इसको रब कर दे, तुमने इसको नोट कर लो, उसके बाद इसको रब करें। चलिए इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 1.3 का आपका एग्जाम्पल नंबर 9वां करते हैं। तो 9वां आपका एग्जाम्पल ये दिया करा कि नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। फाई आपका दिया है, एक आपका a बराबर 1,3 दिया है। ठीक है, बी में जो समुच्चय बी में जो एलिमेंट्स है 1, 5 और 9 है। सी में जो आपके हैं 1, 3, 5, 7, 9 है। प्रत्येक युग्म के बीच सबसेट इज नॉट सबसेट भरना है। ठीक है, चलिए पहले पर आते हैं। तो जो फाई फिर दिया है रिक्त स्थान बी, तो क्या यहाँ सबसेट होगा कि नहीं होगा, क्यों यहाँ सबसेट होगा कि नहीं होगा, ये हमको भरना है। ठीक है, अच्छा देखो, जो हमने बताया था फाई जो होता है वो सभी समुच्चयों का क्या होता है, सबसेट होता है। तो फाई आपका सबसेट होगा बी से। अब यहाँ देखेंगे क्या ए सबसेट बी है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ए का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, बी में होना चाहिए। ठीक है, एक एक यहाँ है, 3 3 यहाँ है ही नहीं, तो ए इज नॉट सबसेट बी हो जाएगा। तीसरे में आते हैं, क्या ए सबसेट सी है, तो 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो ए सबसेट सी है। ठीक है, चौथे में आते हैं, क्या बी सबसेट सी है, बी सबसेट सी, तो 1 5 9 1 5 9 यहाँ और 1 5 9 यहाँ। ठीक है, तो ये आपका बी सबसेट सी है। ठीक है, यानी समुच्चय बी क्या है, समुच्चय सी का आपका सबसेट है। समुच्चय ए समुच्चय सी का सबसेट है। समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट नहीं है। फाई जो है वो आपका क्या है, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, तो इसलिए बी का भी समुच्चय उपसमुच्चय होगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि एग्जाम्पल नंबर 9 को भी हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका अगला एग्जाम्पल क्या है, उसको देखते हैं। चलिए आपका 2 एग्जाम्पल और है, इसको आप लोग कर लेना, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, और नहीं समझ में आया तो उसमें कमेंट करना, उसको आगे बता दिया जाएगा। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।